गुड मॉर्निंग एवरीवन। सरस्वती ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिन भी लोगों का जूनियर टेक्नीशियन में करेंसी नोट प्रेस नासिक में सिलेक्शन हुआ है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से आपकी सिलेक्शन होने की प्रोसेस है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसमें जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम जो है कंडक्ट होता है जो कि ऑल इंडिया लेवल पे होता है। और आपकी देखा होगा आपने बहुत सारे जो है जैसे प्रिंटिंग कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल की और फिटर की जो जॉब निकाली गई थी एंड एसी प्लांट वगैरह की, है ना, तो उनकी आखिर क्या प्रोसेस होने वाली है, कैसे क्या होने वाला है, आज इस वीडियो में हम बैक टू बैक बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जब नाम आ जाता है ना, आपका नाम आने के बाद मतलब कि आपने ऑनलाइन एग्जाम को जो है आपका नाम आ गया है, आपका सिलेक्शन हो गया है ऑनलाइन एग्जाम में, उसके बाद आखिर क्या होता है, उसके बाद आपको जो है ईमेल के द्वारा आपको सूचित किया जाता है। वैसे आप देख सकते हैं SPMCIL की वेबसाइट पर जाकर कि आपका जो है सिलेक्शन हुआ है या नहीं। ओके, इसके बाद अगर हमारा सिलेक्शन होता है तो आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है नासिक आना पड़ता है। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या लगने वाला है आपको एक वीडियो में मैंने पहले भी बता चुका हूं। और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको जो ईमेल प्राप्त होगा या नासिक CNP नासिक की तरफ से एक आपको भेजा जाएगा, उसमें आपको सारी चीज़ें लिखी होंगी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके आना होगा। ओके, चूंकि इस बार जो है अप्रेंटिस को नहीं लिया गया है तो ये बहुत सारे लोगों को जो है इसका फायदा मिल चुका है जिन लोगों ने ITI करने के बाद अप्रेंटिसशिप नहीं किया है। ओके, हाँ, अब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आखिर कितने टाइम बाद जो है आपको बुलाया जा सकता है। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं वो CNP करेंसी नोट प्रेस नासिक के ऊपर ही डिपेंड करती हैं कि आखिर आपकी जो प्रोसेस है, आपको प्रोसेस जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कितने दिन में होती है। लगभग 1 मंथ या 2 मंथ भी हो सकते हैं, आपको ये सारी चीज़ें उनके ऊपर डिपेंड करती हैं। बहुत सारे लोगों को जो है बहुत जल्दी बुला लिया गया था, बहुत सारे लोगों को ज्वाइनिंग के समय 2 से 3 माह भी लग चुके थे। ओके, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद शायद आपका मेडिकल भी होगा तो आपको मेडिकल जो है अपने पास के जिला अस्पताल से जो है आपको एक सिविल सर्जन से जो है आपको करवा के आना होता है अगर आपको बोला जाता है मेडिकल के लिए। बाकी आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपको बोले हुए लाने के लिए वो सब आपको ओरिजिनल एंड एक एक सेट आपको उनका फोटोकॉपी का जो है आपको यहाँ पे लेके आना होगा। ओके, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ज्वाइनिंग कब होगी, तो ज्वाइनिंग का मैंने आपको बताया कि लगभग किसी किसी का 1 महीने 2 महीने 3 महीने भी लग सकता है। ओके, हाँ, अब आपको बहुत सारे लोगों की ये पूछना था कि आखिर क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या होता है। तो भाई यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन का बहुत ही अच्छा है, आप किसी भी उसमें आए, प्रिंटिंग कंट्रोल वर्कशॉप में किसी में भी आए, आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ का माहौल जो है बहुत ही अच्छा होने वाला है। देखिए, आपको यहाँ पे सबसे पहले भोजन रहने की व्यवस्था की बात आती है कि आखिर हम कहाँ पे रहेंगे, क्या खाएंगे क्या पिएंगे। तो ओके, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ रहने के लिए आपको जूनियर टेक्नीशियन में अगर आप आते हैं तो नॉर्मल आपको HRA मिलता है 3200-3300 रुपये के आसपास। तो आपको नॉर्मल 4 से 5 हज़ार रुपये में यहाँ पे आसपास आपको रहने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्वार्टर्स वगैरह, तो क्वार्टर्स वगैरह बहुत ही कम लोग लेने का वो सोचते हैं क्योंकि आप जानते हैं सरकारी क्वार्टर्स कैसे होते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंसियरली मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही कंडीशन अभी अच्छी नहीं है। ओके, क्वार्टर्स की, तो आप बाहर लेके रह सकते हैं। ओके, अब रहने की तो व्यवस्था हो गई हमारी। अब खाने पीने की क्या है, तो यहाँ पे खाने पीने की भी आपकी व्यवस्था रहती है। आपको सुबह नाश्ता एंड 10 रुपये में आपको खाना भोजन की व्यवस्था होती है, चाय पानी की सारी चीज़ें व्यवस्था होती हैं। ओके, अब देखिए, चूंकि हमारा जो है अब वेतन कितना मिलने वाला है, चूंकि हमारा लगभग 18,780 रुपये जो है हमारा बेसिक होता है जिसमें हमें HRA DA वगैरह मिलके हमारी लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये हमारी सैलरी हो जाती है। ओके, इसके अलावा अगर हमारा यहाँ पे जो है ओवर टाइम वगैरह अगर ये चल रहा होता है तो उसका हमें एक एक्स्ट्रा जो है बेनिफिट्स हो सकता है। ओके, हाँ, इसके अलावा टाइमिंग की अगर हम बात करते हैं तो टाइमिंग यहाँ पे 7 बजे से जो है आपका 5 बजे होता है। लगभग बीच में जो है आपका
हवर्स का जो है ब्रेक होता है, आपके लिए लंच का ब्रेक होता है। ओके, आप कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना, खाने पीने के लिए आप आ जा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियां हैं कि आखिर हमारा जो है प्रमोशन कैसे होता है। हर 3 साल में जो है हमारा यहाँ पे प्रमोशन होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं आखिर कितनी छुट्टियां रहती हैं, कितनी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो लगभग हमको 1 साल में 12 CL मिलती हैं, कैजुअल लीव जिसकी हम बात कर रहे हैं। और हमको 1 साल में लगभग 30 CL मिलती हैं और लगभग 40 जो है हाफ पे लीव मिलती हैं, जो कि हम मेडिकल लीव जिसे हम बोल सकते हैं। तो इतनी हमारी 1 साल के लिए लगभग काफ़ी होती हैं। और एक जो होता है हमारा रिस्ट्रिक्शन हॉलीडेज होता है, जो कि हमारी CNP की तरफ से बताया जाता है कि आप ये 1 डे जो है हमारा RH जो है आप कभी भी ये इन पर्टिकुलर डेज में जो है आप ले सकते हैं। ओके, अब इसके अलावा और भी आपकी क्या जानकारी हो सकती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है नाइट में और डे में भी काम चलता है। तो आपकी जो है शिफ्ट जो है कभी डे हो सकती है, कभी नाइट भी हो सकती है। ओके, कुछ इस प्रकार की वर्किंग होती है यहाँ पे। इसके अलावा अगर यहाँ पे कोई ज़्यादा इतना हार्डली काम नहीं होता है, बहुत ही नॉर्मल, सभी लोग अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, आपको सभी सपोर्टेड लोग मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अगर आपका ISP एंड CNP में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपको जो है ऐसी जगह पे काम करने का मौका मिलेगा। देशभक्ति, देश के प्रति जो है आपको कार्य करने का मौका मिलेगा। तो अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और नीचे मैं अपना नंबर मेंशन करने वाला हूं, तो आप अगर कुछ जानकारी लेना चाहते तो आप मुझे WhatsApp पर मैसेज करके आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से रिलेटेड हैं और अगर आपने ITI किया हुआ है और आप तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है किसी कारणवश, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने वीडियोस बनाई रखी हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, बहुत ही बेसिक वीडियोस बनाई हुई है जो आपको आसानी से समझ में आ सकती हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।